आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गजिया न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर 23 जून तक JJM की तकमील के लिए तैयार है। चीफ सेक्रेटरी ने कामों का वर्चुअल दौरा किया, लोगों से राय तलब की। समाज को तबाह करने वाले मंशियात फरोशों का शिकंजा कसने की पुलिस की जारी मुहिम। उड़ी, पुलवामा और कुलगाम में 2 खवातीन समेत 7 स्मगलर गिरफ्तार। हंदवारा और बडगाम में साइबर क्राइम आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मरकजी फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के UT में शुरू किए गए कामों का वर्चुअल दौरा किया। उन्होंने मिशन में अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आवाम और महकमा के अफसरान से बातचीत की। पुलिस ने मंशियात फरोशों का शिकंजा कसने की मुहिम जारी रखते हुए उड़ी, बारामूला, पुलवामा और कुलगाम में 2 खवातीन समेत 7 स्मगलरों को ब्राउन शुगर और चर्च समेत गिरफ्तार किया। साइबर जुराइम के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए हंदवारा और बडगाम पुलिस की जानिब से एक साइबर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जराये के मुताबिक पुलिस के जेर एहतमाम इस प्रोग्राम का इनेकाद करने का मकसद इलाका के मकीनों, तलबा और ताजरों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी फराहम करना है। वादिया तुलेल के अवाम ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद से दावरता PTL रोड को खोलने की अपील की है। मजीद क्या कुछ मुतालबात है उनके, आइए देखते हैं जहीर अहमद की इस रिपोर्ट में। बेइंसाफी हो रही है और 4 इंच तक बर्फ है, क्योंकि कोई यहाँ का सुनता नहीं है। गवर्नमेंट से बहुत नाराज है। यहाँ के DDC चेयरमैन एजाज राजा से लोग परेशान है और उसके कोई काम अच्छे हुए नहीं। क्योंकि लोग परेशान। गुरेज के अंदर अगर हेली चलता है, दिलेर को क्या हो गया? ये भी इसी बॉर्डर, इसी हिंदुस्तान के लोग हैं, इसी मुल्क के लोग हैं। इन लोगों को क्यों नहीं है सर इसका? और यहाँ पर 4 इंच बर्फ है और रोड की कटाई भी बंद। पूरी मिशनरी लेकर गुरेज ने रखा है, क्यों नहीं गाँव के बीच में रखा मिशनरी को? मैं गुजारिश करता हूँ DC से और आला हुकाम से गुजारिश है, मेरी गवर्नर साहब से गुजारिश है कि दिलेर के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज वादी कुंड का दौरा करके सूफी बुजुर्ग हजरत सईद नूर शाह साहब वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर DC ने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो तमाम जरूरी इंतजामात की दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक MP 72 फिटनेस क्लब का एक मुकम्मल लेस जिम सेंटर का इफ्तिताह जिला बांडीपोरा के इलाके शगीनपुरा सोनावारी में किया गया। जिम सेंटर का इफ्तिताह SDPO सुंबल आबिद राशिद और पद्म अवार्ड याफ्ता फैसल अली ने मालिक मशहूर IPL क्रिकेटर मंजूर पमदाव के अलावा लोगों की एक अच्छी तादाद इलाके के जिम से मोहब्बत करने वालों की मौजूदगी में किया। सबसे बड़े शुक्र अल्लाह ताला का। तो ये मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर बच्चों को जो मुझे फैसिलिटी नहीं मिल रही थी फिटनेस के हवाले से, जैसे मैं किसी भी प्लेयर को, चाहे वो कोई भी गेम खेल रहा हो स्पोर्ट्स में, उसको पहले आज फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है। फिटनेस ज़रूरी है, कंपलसरी फिटनेस होती है। तो ये मैंने सोचा रखा था पहले से ही, लेकिन थोड़ा इसमें मुझे प्रॉब्लम भी हुई थी क्योंकि इसमें फाइनेंशियली काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो शुक्र अल्लाह का कि आज इसका इनाग्रेशन हुआ है। तो अभी मेरा यही एम है कि जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि फिट रहे, वो किसी गेम में स्टेट को रिप्रेजेंट करे
उनके लिए ये अच्छा रहेगा। और हर किसी बच्चे के लिए जो सबसे पहले की फ़िटनेस ज़रूरी है हर किसी के लिए, ख़ासकर आजकल के दौर में, क्योंकि बच्चे जो है वो बुरे कामों में चले जा रहे हैं। जो जहाँ पर हमारे एरिया में दूर दूर तक फ़िटनेस का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ये मैंने इसी हिसाब से मतलब दिमाग में रख के कि खोला है कि यहाँ पर बच्चों को ये काम आएगा, जो यूथ है उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इन चीज़ों का बड़ा योगदान है। लाइक सोसाइटी में अगर आप देखोगे अभी अगर ड्रग्स का मेंस जो पूरे सोसाइटी में फैल रहा है, लेकिन ये फिटनेस सेंटर्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी भी होती है ये एक एथलीट को जोड़ के रखती है अपने सेहत को बनाने में, अपने फिटनेस को मेंटेन रखने में। एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक यूथ अगर अपने फिटनेस पे काम करता है, अपने स्पोर्ट्स पे काम करता है, वो कभी भी उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी बुरे कामों के लिए। जो आजकल ड्रग्स का मेंस चल रहा है उन चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। तो ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिस चीज़ से हमारी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगी और पूरा फिट हमारा नेशन भी हो जाएगा अगर हमारा यूथ फिट होगा। इस इलाके में ऐसा फिटनेस सेंटर आना इट मीन्स कि यूथ को जोड़ना है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर लड़के होते हैं, उनके पास अगर अवेलेबिलिटी ऑफ किसी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, लाइक ग्राउंड है या इंडोर स्टेडियम से वो चीज़ें, या कोई ऐसा अवेलेबिलिटी किसी कोच की नहीं है या किसी एथलीट की नहीं है जो जिनको वो दिशा मिले ताकि वो किसी स्पोर्ट्स प्रोफेशनल किसी ट्रैक पर चढ़े। तो इन चीज़ों से उनके अंदर एक क्रिएशन आ जाती है कि हम अपने आप को बिल्ड करें, अपने सेहत को बनाएं, अपने फिटनेस को मेंटेन करें। ये यहाँ पर होना, इससे एक माहौल बन जाता है, एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे अब एक लड़का अपने फिटनेस पे काम करेगा और अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लिए अपना केयर करेगा। और जितनी भी आने वाली जनरेशन है उनके लिए मैसेज रहेगी कि अगर हम फिट रहेंगे तो हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक भागतपुरा आर्मी कैंप के तहत टूरिस्ट रिसेप्शन सेल में सरकारी स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए हंदवारा की सिविल इंतजामिया के साथ बातचीत का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कुल 42 अफराद ने इस बातचीत में शिरकत की। इस दिन के मरकजी मुकर्रर DDC राजवार सुलेमान मीर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पोर्टल समेत मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बात की। रहा इस लिहाज से कि ज़्यादातर लड़के ही थे, तो यंगस्टर्स थे, 4-5% थे वो जो मेरे ख्याल से 50-55 साल के थे। तो ओवरऑल हमारा ये था यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो एक अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम था कि इनको बताइए यंगस्टर्स को कि आपके लिए जो गवर्नमेंट ने जो स्कीमें जो रखी है आप इनको जानकारी दें और इनसे वो फ़ायदा उठाएं। तो आई एम थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजर्स, पर्टिकुलरली द आर्मी, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, एक अपॉर्चुनिटी दी हमारे यंगस्टर्स को कि वो जाने कि हमारे लिए जो स्कीम्स है यंगस्टर्स के लिए जो ये चाहते हैं कि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि बड़ी पॉवर्टी में फंसे हुए हैं कि किस तरह से हम इस गुर्बत से बाहर आ सकते हैं, या डिस्ट्रस्ट है तो इस तरह वो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। ओवरऑल हमने ये देखा है कि ज़्यादा जो डिस्ट्रस्ट है जो इस वक्त, या डिसअपॉइंटमेंट है, या आप देखिए कि जो साइकोलॉजिकल क्योसेस है, तो वो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से है। तो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कैसे ख़त्म हो जाए कि अगर यही जो स्कीमें हैं अगर इनको पता चले। बेशतर हमें देखा कि हमारे लड़कों को पता भी नहीं है कि कितनी स्कीमें ऐसी है, जैसे PMEGP की, REGP की बात करते हैं, KVIB की बात करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में इनको पता ही नहीं है। स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको पता चले ये स्कीमें तो इनसे ये फ़ायदा उठाएं। खबरों का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अब दीजिए मुझे इजाजत। शब बखैर।